नमस्कार दोस्तों। आज ऐसा एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, ये जो सत्तू है, सत्तू से तो बहुत तरह-तरह का बाइट होता है और फीडर का बाइट भी होता है, फीडर मसाला भी होता है सत्तू का। लेकिन वही सत्तू अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए, ओरिजिनल सत्तू बनाया जाए तो और अच्छा रिज़ल्ट होता है। ये ठंडा का मौसम में भी यूज़ होता है। और वही सत्तू आज ओरिजिनल कैसे बनाया जाता है, क्या चीज़ इसमें ज़रूरत पड़ेगा और आज का जो हम वीडियो दिखाने जा रहा है, तो ये वीडियो बहुत ही रियर है हमारा हिसाब से। तो आप लोगों ने देखा होगा सत्तू का, जो कि हमने अभी-अभी बोला है। तो ये सत्तू का ही आज ओरिजिनल बाइट में कैसे बनाया जाता है और ओरिजिनल बाइट में ये सत्तू मिलाया जाएगा। आज हमने ओरिजिनल सत्तू को कैसे बनाया जाए उसी को ही बना करके दिखाऊँगा। तो इसके लिए क्या ज़रूरत होगा? सत्तू के लिए देखिए, चना का सत्तू बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही काम होता है चना का सत्तू से। और ओरिजिनल सत्तू बनाने से आपको क्या सामान ज़रूरत पड़ेगा, क्या चीज़ से बनाया जाता है ओरिजिनल सत्तू। ये जो आज हम दिखाने जा रहा है, ये पूरा-पूरी 100% काम होता है और इसके इसी फ़ॉर्मूला से अगर आप लोग बनाएँगे घर पर, तो आप चाराई का भी काम कर सकता है, बाइक का भी काम कर सकता है, ठंडा का मौसम में भी काम कर सकता है। अगर ये बना लिया तो हर मौसम में, हर जगह ये इस बाइट को, इस सत्तू मसला को आप इस्तेमाल कर सकता है। इस सत्तू मसला को दे कर के आप बाइट भी बना सकता है और चाराई का भी काम कर सकता है और फीडर में अगर खेलने इच्छुक है, वो भी हो सकता है, लेकिन एक वीडियो में तो संभव नहीं है। तो ये ओरिजिनल कैसे बनता है, कैसे बनाना पड़ता है, यही आज हमने हम आप लोगों को दिखाने जा रहा है। तो देखिए, पहले क्या लेने पड़ेगा, जो चना है, जो चना का जो सत्तू होता है, उसमें क्या होता है, जो दुकान से हम लोग खरीदता है, तो उसमें बहुत थोड़ा-सा इधर-उधर सामान मिला करके चना सत्तू बनाता है। उसमें छिलका भी रहता है, किसी-किसी में दूसरा सामान भी मिलाता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो जाता है। अगर आपने ओरिजिनल बना लिया घर पर, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ओरिजिनल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए और ये आज जो ओरिजिनल सत्तू हम बनाएँगे, इस सत्तू के साथ क्या-क्या मिलाने से ये सत्तू मसला तैयार होता है और सत्तू मसला, इस मसला से आप हर बाइट में, हर किसी में आप इस्तेमाल कर सकता है। ठंडा का मौसम में भी, हर मौसम में ये इस्तेमाल कर सकता है। तो पहले ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, ये जो चना का दाल है, चना का दाल, ये चना का दाल से अगर आपने बना लिया, तो बहुत ही आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आज इसी को ही हम दिखाएँगे। ये देखिए, हमने चना का दाल लिया है। ये देखिए दोस्तों, ये ओरिजिनल चना का दाल है। देखिए, बड़ा दाना, ऐसा जितना ही ओरिजिनल ये चना का दाल आप लेंगे, उतना ही आपको बाइट चाराई आपका अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छा होगा। और ये बनाने के बाद इस्तेमाल करके देखिएगा, ये बहुत ही सुंदर होता है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मेहनत है, मेहनत करना पड़ेगा, तो भी ये ओरिजिनल पॉसिबल होता है। तो इसका साथ में और क्या ज़रूरत पड़ेगा, देखिए, ये थोड़ा-सा हम घी लिया है, ये घी भी ज़रूरत पड़ेगा और इसका साथ में देखिए, एक 1 पीस, जैसे हम 1 पौवा चना लिया, तो इसका साथ में ज़रूरत पड़ेगा 1 पीस, 1 गुरबच और ये 2 पीस छोटा ककला और इसका साथ में 1 स्टार अनाज और ये 5 ग्राम करीब एकांगी, गोटा एंगिंग लिया और ये 5 ग्राम लिया है लता कस्तूरी। ये लता कस्तूरी ये बहुत ही मायने रखता है। इसका जो खुशबू है, इसका खुशबू जैसे कि हमने पहले बोला था, ये मस्कास जो होता है लिक्विड, उस मस्कास का लिक्विड में जो खुशबू रहता है, तो हम लोग को ये लता कस्तूरी में सेम चीज़ मिलता है, सेम इसमें से खुशबू निकल आता है ये लता कस्तूरी से। तो लता कस्तूरी बहुत काम होता है, बहुत जगह पर काम होता है और इसके साथ में ज़रूरत पड़ेगा 5 ग्राम करीब आपको छोटा इलायची। तो इसको अभी क्या करना है, इसको एक-एक नियम से, एक-एक टाइप से इसको फ्राई करना है। तो पहले हम क्या करेंगे,
पहले हम ये चना का दाल अच्छा से फ्राई करेंगे, क्योंकि ये कच्चा चना है। ये चना को सूखा करके दुकान में सेल किया जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये सब भी थोड़ा-थोड़ा फ्राई करना है। कौन आइटम कैसे फ्राई करना है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। और घी का साथ में कैसे मिलाना है, कौन-सा चीज़ में घी इस्तेमाल करेंगे हम, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, अभी कढ़ाई हमने दे दिया, तो इसको अभी हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा से इसको फ्राई करना है। कढ़ाई में डाल करके आप लोग फ्राई कर लीजिएगा ऐसा चना दाल को। चना दाल अगर फ्राई करके आप बनाएँगे तो जो हम लोग बाज़ार से सत्तू खरीदता है, उससे रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। उससे भी ये अगर आपने घर पर बना सकता है, बना करके आप ट्राई कीजिएगा, तब देखिएगा आपको पता चलेगा, इससे क्या रिज़ल्ट अच्छा होता है या कैसा रिज़ल्ट आता है, ये आपको मालूम हो जाएगा। इस टाइप करके आप बनाइएगा। आज हम इसका रेसिपी हम बना करके आप लोगों को दिखा रहा है। तो एक अच्छा से इसको फ्राई कर लीजिए। जैसे 10 5 7-8 मिनट जैसे इसको अच्छा करके हम फ्राई कर लेंगे इसको। देखिए दोस्तों, थोड़ा-सा लाल-लाल हुआ, तो इसको हम अभी एक कटोरा में उठाएँगे। तो ये हो गया है, इस टाइप से आप लोग इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये अभी ये फ्राई हो गया है, तो इसको अभी है क्या करेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे इसको। जैसे कि आधा पो 20 मिनट करीब इसको ठंडा होने में लग जाएगा। तो इसका साथ में और चम्मच यहाँ पर हम घी देंगे। और ये जो काकला है, 2 काकला हमने रखा है, तो ये 2 काकला को अभी थोड़ा घी में फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये एक बात है, अगर बाइक के लिए आप बनाएँगे तो ये काकला को घी में फ्राई कर लीजिएगा। अगर आपने चाराई के लिए काकला फ्राई करेंगे तो वो सूखा फ्राई करना पड़ता है। तो इसको ऐसे हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा-सा आँच दे करके इसको ये फूल जाएगा, थोड़ा बड़ा-बड़ा सा हो जाएगा। तो अभी ये इसको उठाएँगे और उसका बाद में और जो सामान है उसको भी फ्राई करेंगे। ये देखिए, ऐसा इस टाइप का हो जाएगा। ये देखिए कितना बड़ा-बड़ा हो गया, फूल गया है। ये बड़ा-बड़ा हो जाएगा काकला फ्राई करने से। घी में इसको फ्राई कर लीजिएगा आप लोग। तो ये क्वालिटी भी अच्छा होता है बाइट का, घी में फ्राई करने से। तो इसके बाद में जो है, जैसे कि स्टार है, इसको फ्राई नहीं करना है। जैसे कि इलायची है, उसको भी फ्राई नहीं करना है। तो इसको फ्राई करके हम क्या करेंगे, ये जो चना का जो दाल है, ये दाल में हम इसको रख देंगे। और इ यहाँ पर एक साथ में सब एक साथ में हम मिक्सर में डाल करके इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाएँगे। तो अभी क्या करेंगे, अभी जो है ये थोड़ा-सा गुरगुस है और थोड़ा-सा जो एकांगी है, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी थोड़ा-सा फ्राई कर दीजिएगा और भी अच्छा होगा, क्वालिटी इसका अच्छा होगा बाइट का। तो इसको थोड़ा-सा धीमी आँच में इसको फ्राई करना है। और इसका साथ में ये जो आप लोग देख रहा है, ये तीनों सामान को फ्राई नहीं करना है। ये तीनों सामान चना में डायरेक्ट देना है। तो चना में हम डायरेक्ट इसको चना का साथ में मिलाएँगे। ये ऐसे मिला लीजिएगा, ऐसे मिला करके एक साथ में इसको पीसना है। और ये जो अभी फ्राई कर रहा है एकांगी और गुरबोस, ये फ्राई करने के बाद ये चना में मिलाया जाएगा एक साथ में। इस तो ये देखिए, ये भी फ्राई हो गया, तो इसको उठा करके एक साथ में हम रख करके इसको थोड़ा-सा ठंडा करेंगे। तो ये थोड़ा-सा ठंडा करके तो अब एक साथ में मिला करके इसको अब ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है। देखिए, ये हो गया आपका ओरिजिनल सातु मसला। ये आज हमने ये ओरिजिनल सत्तू मसला आप लोगों को दिखाया। तो इस मसला से आप बहुत कुछ काम कर सकता है मछली के लिए, और मछली के लिए काम होता है ये बहुत सारा। तो इसको अभी क्या करेंगे, इसको दोस्तों कोई भी एक जार ले लीजिए। एक जार में इसको अभी एक जार में हम भर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसा हमने जार में भर लिया। तो ऐसे ही आप लोग बना करके आप लोग ये जार में भर करके रख दीजिए। रखने के बाद ये आप कई तरह का यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि इसमें अगर नारियल तेल मिलाएँगे तो दूसरा मूँगफली के लिए अट्रैक्शन होगा।
अगर कुछ नहीं मिलाएंगे तो इससे बाइट भी बना सकता है, चराई भी बना सकता है, फीडर मसाला भी बना सकता है। इसी जो सत्तू मसाला है, इसी सत्तू मसाला से आप बहुत तरह-तरह का काम कर सकता है। आज हमने ये ओरिजिनल सत्तू मसाला आप लोगों को बना करके दिखाया। तो दोस्तों, अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक ठो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये से बाइक कैसे बनाना है, तो बाइक को कैसे मिलाया जाए वो नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएँगे, पार्ट 1 में दिखाएँगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।